वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज अपन स्ट्रेटजी इन अलजेब्रा एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के लिए पेपर फर्स्ट जो है अपना, उसमें यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और उसकी आज चौथी क्लास होने वाली है। 3 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके देख लीजिए, या फिर पॉपअप में आपको मिल जाएंगे या फिर आई बटन में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, पर आपको उनको एक बार ज़रूर देखना है। आज अपन एक नेक्स्ट थ्योरम जो है उसके पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट जो है ये जो थ्योरम है ये आपसे 2011, 11, 17 और 19 में पूछी गई है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि इस साल के लिए ये वाली जो थ्योरम है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो अब 21 में होगा, 100% होगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, मैट्रिक्स में हमें कहा गया है, थ्योरम में हमें कहा गया है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी का मतलब यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे अगर यहाँ से क्लास को देखेंगे तो उनको एलटी का मतलब नहीं समझ आएगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट वी टेंस टू वी इज इनवर्टिएबल, यानी कि ये क्या है, ये जो मैप है हमारा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ साथ इनवर्टिएबल भी है। इनवर्टिएबल का मतलब आप समझ गए, उल्टा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी है तो बी ए बी होगा, ऐसा इन्होंने कहा है इस लाइन के अंदर। साथ में कहा है कि इफ़ मैट्रिक्स ऑफ टी, एक मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने टी, जो रिलेटिव है टू सम बेसिस बी ऑफ वी इज इनवर्टिएबल, यानी कि हमें इस मैट्रिक्स के रिलेटेड कोई भी अगर बेस लिया जाए बी कोई मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स वी के अंदर क्या होगी, इनवर्टिएबल होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इनवर्टिएबल मैट्रिक्स जो है वो होती क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनवर्टिएबल मैट्रिक्स क्या होती है। दूसरी ये है कि इनवर्टिएबल मैप क्या होते हैं। तो चलो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जानने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो हमारी स्क्रीन पर इनवर्टिएबल मैप्स जो है वो क्या होता है, देखिए ज़रा। तो देखो इनवर्टिएबल मैप क्या होता है। इसके लिए हमने क्या माना कि लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ and T such that V tends to V be a linear transformation, then A is linear transformation S such that V tends to V is known as invertible map of T। यानी कि ये T के अंदर क्या कहलाएगा, एक इनवर्टिएबल मैप कहलाएगा। कब, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि T ऑफ S इक्वल टू इनवर्टिएबल इक्वल टू एस ऑफ टी। यहाँ पर आई वी सच दैट वी टेंस टू क्या दे रखा है, वी, और आई वी स्मॉल वी सच दैट इक्वल टू क्या दे रखा है, वी दे रखा है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्टिएबल मैप कहलाएगा। बात करते हैं इनवर्टिएबल मैट्रिक्स की। तो इनवर्टिएबल मैट्रिक्स क्या होती हैं कि लेट मैट्रिक्स बी स्टार बी इंटू टी बी मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है, रिलेटिव टू बेसिक्स बी, बेस ऑफ बी जिसका बेस बी है, देन बी बी एस इज नोन एज इनवर्टिएबल मैट्रिक्स। इनवर्टिएबल मैट्रिक्स होगी कब, जब वो इस कंडीशंस को फॉलो करेगी। यानी कि ये जो आपको ऊपर इनवर्टिएबल मैप दिख रहा है उसको अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, और इसको जब यहाँ से लिखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा फिर आपको। तो बस यही है इसमें, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा उपयोग जब होने वाला है, स्पेशली इस वाले टर्म्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, और इसी का प्रयोग करते हुए अपन इसका यूज करेंगे, और फिर इसका यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इनवर्टिएबल मैप और इनवर्टिएबल मैट्रिक्स जो है उसके बारे में आपने जान लिया। तो जैसा कि आपने जाना कि इनवर्टिएबल मैट्रिक्स जो है वो ये होता है। ठीक है, इनवर्टिएबल मैट्रिक्स और इनवर्टिएबल मैप्स के बारे में हमने जाना। अब हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो गाइज इसमें हमें गिवन है एक इनवर्टिबल मैप। क्या गिवन है? एक इनवर्टिबल मैप। लेट टी सच दैट वी टेंस टू वी बी ए इनवर्टिबल मैप। ये एक इनवर्टिबल मैप है। अगर ये इनवर्टिबल मैप है तो इसकी जो सभी वैल्यूज हैं एज सच दैट वी से वी टेंस टू वी इसके अंदर एग्जिस्ट होंगी, और इसको हमने टी ऑफ एस इक्वल टू आई वी माना। आई वी का मतलब है इनवर्टिबल। ठीक है, अगर इनवर्टिबल है तो एस ऑफ टी भी होगा, याद रहेगा। अगर इसको एज ए मैट्रिक्स माना जाए, मैट्रिक्स बना दिया जाए इस मैप को, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एम लगाना है। एम का मतलब होता है मैट्रिक्स यहाँ पे, और इसको एज दिस एज यहाँ पे बता देना है। ये स्मॉल ही है। ओके, हमने जैसा इन्होंने कहा वैसा कर दिया है। इसको थोड़ा जब सोल्व करेंगे तो इनको एज अलग अलग एक मैट्रिक्स के रूप में डिनोट करें। तो ये एम टी, ये एम एस और ये आई एन इनवर्टिबल हो गया ये अब। ठीक है, एम एस और एम टी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ ना क्योंकि इनवर्टिबल मैप और इनवर्टिबल मैप के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से कह सकते हैं कि शो मैट्रिक्स ऑफ एम टी matrix of empty is also invariable matrix। क्या हो जाएगी? इनवेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये ऐसी हो गई तो हम इसको वापस से वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वैसी बन जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक इनवेरिएबल मैट्रिक्स जो है वो होने वाली है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे? कन्वर्ट्स बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या माना कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स ऑफ एम टी, यानी कि टी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? इनवेरिएबल मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। सो यहाँ से क्या होगा? मैट्रिक्स एस जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ टी और मैट्रिक्स ऑफ एस जो हैं ये इनवेरिएबल होंगे मैट्रिक्स ऑफ एस और मैट्रिक्स ऑफ टी के। कह सकते हैं भाई ऐसा होगा। क्यों होगा? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज इनवेरिएबल अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अगर इनको एक मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ से देखो ये टी है ऑफ एस, तो टी ऑफ एस बराबर मैट्रिक्स ऑफ आई एन बराबर आई एन था, ये वर्टिएबल होगी तो वी हो गया, और मैट्रिक्स ऑफ एस और टी तो मैट्रिक्स ऑफ टी। ठीक है, मैट्रिक्स को हटाएं तो ये हो जाएगा टॉस, मतलब मैट्रिक्स टी ऑफ एस, और यहाँ से ये इनवेरिएबल हो जाएगी मैट्रिक्स, और ये एस ऑफ टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? हम यहाँ से कहेंगे कि टी इज ऑल्सो इनवेरिएबल, इनवर्टिबल मैप। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनवर्टिबल मैप। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था? हमने वर्टिएबल मैप माना था और उसके थ्रू हमने मल्टीएबल मैट्रिक्स जो है उसको इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स जो है उनको प्रूफ किया। फिर इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स को लेकर के और इन्वर्टिएबल मैप को प्रूफ किया। बस, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमने वैसा इनको बता दिया है।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।